नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होगा। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस एक्सटेंड में स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल होगा स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड। जितना टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे टाइप को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता, अगर आप न्यूमेरिकल को सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, जिसके बाद से आपसे न्यूमेरिकल आसानी से बनने लगेगा। तो चलिए हम लोग सीधा न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, और उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि उससे फार्मूला, अगर आपको फार्मूला पता है और अगर न्यूमेरिकल में जो डाटा दिया हुआ उसको आपको अगर लिखना आता है और सही सही अगर आप फार्मूला लगाना आता है, तो आप न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग वही सीखेंगे आज। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं गति की। स्पीड का मतलब गति और वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। तो देखिए गति की बात करें तो गति दो प्रकार की होती है। गति जो होता है वो दो प्रकार की होती है। एक क्षैतिज गति, क्षैतिज गति, और एक उदग्र गति, उदग्र गति, उदग्र गति। एक क्षैतिज गति और दूसरा उदग्र गति। क्षैतिज गति का मतलब है कि कोई वस्तु अगर सड़क पे चल रहा है तो क्षैतिज गति होगा। अगर किसी वस्तु के ऊपर से ऊपर फेंक दिया, ऊपर से नीचे आ गया, तो कैसा गति होगा? उदग्र गति। तो देखिए क्षैतिज गति के फॉर्मूला की बात करें तो इसमें तीन फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला v बराबर u प्लस एटी से, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तीन फॉर्मूला से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। पहला v बराबर u प्लस एटी, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। उदग्र गति की बात करें तो उदग्र गति दो प्रकार की, या तो आप नीचे से वस्तु को ऊपर फेंक दीजिए या तो ऊपर से नीचे फेंक दीजिए। तो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर गति, नीचे से ऊपर की ओर गति होगा, या तो ऊपर से नीचे की ओर गति होगा, ऊपर से नीचे की ओर गति होगा, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। तो देखिए नीचे से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ ए की जगह त्वरण जो होगा वो माइनस जी त्वरण होगा, कहेंगे गुरुत्वाकर्षण के विरोध में फेंक रहे। और जब ऊपर से नीचे आएगा तो गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में आएगा, तो यहाँ ए त्वरण जो होगा प्लस जी होगा। अब सिर्फ ए की जगह क्या रख देना है? माइनस जी। तो यहाँ पहला समीकरण था v बराबर u प्लस एटी, तो ए की जगह होगा माइनस जी, तो क्या होगा? u माइनस जी टी। उसी तरह से दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या होगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। और इसकी बात करें तो यहाँ क्या होगा? v बराबर u, और यहाँ a की जगह प्लस होगा, तो क्या होगा? v बराबर u प्लस जी टी, और दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g s होगा। यह गति का पहला समीकरण है, और गति का दूसरा समीकरण है, और गति का तीसरा समीकरण है। अब देखिए कि वेग की बात करें तो वेग जो होता है वो दो प्रकार की होता है। वेग जो होता है वो दो प्रकार की होता है। एक प्रारंभिक वेग, एक प्रारंभिक वेग, और एक होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से। अगर क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक वेग दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं तो अगर क्वेश्चन में कहीं विरामावस्था दिख जाए, विरामावस्था बोल दे या स्थिर अवस्था से बोल दे चलना प्रारंभ कर दिया, स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ कर दिया, तो अपने मन से u बराबर 0 मान लेना। और अगर क्वेश्चन में कहीं ब्रेक लगा दिया है, ब्रेक लगा दिया है, तो ब्रेक लगा दिया तो अपने मन से v बराबर 0 मान लेना। तो देखिए u था प्रारंभिक वेग और v था अंतिम वेग। अगर विरामावस्था से या स्थिर अवस्था से क्वेश्चन में बोले तो अपने मन से u बराबर क्या मान लेना? 0। अगर ब्रेक लगा दे तो v बराबर 0। अब देखिए यहाँ अगर v आपको पता चल गया कि अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a की बात करें तो a त्वरण है, और t की बात करें तो t क्या है? समय है, और s की बात करें तो ये s विस्थापन है, विस्थापन है, और u प्रारंभिक वेग, t समय है, a त्वरण है। उसी तरह से यहाँ देखिए v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, और g जो है ये गुरुत्व त्वरण है। g क्या है? ये गुरुत्व त्वरण है, गुरुत्व त्वरण है। g जो है गुरुत्व त्वरण है। अगर गुरुत्व त्वरण का मान क्वेश्चन में जो दिया रहे वही ले लेना है। क्वेश्चन में अगर 9.8 दिया रहे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, अगर ये दिया रहे तो ठीक है, अगर नहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हो तो 10 ले लीजिएगा। जो क्वेश्चन में थे वही ले लेना है। तो देखिए अगर आपको इतना चीज पता है तो स्पीड एंड वेलोसिटी का न्यूमेरिकल आप आसानी से बना सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डाटा को लिखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्षैतिज गति से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उस सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए पहले अभी हमको क्षैतिज गति में 3 फार्मूला बताए थे। पहला फार्मूला क्या था, G बराबर U प्लस AT, और दूसरा था S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा था V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अब देखिए 3 फार्मूला था, और देखिए क्वेश्चन में पहले जब भी आपको न्यूमेरिकल दिखे तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या उसको लिखिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, कितने समय बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है किसी वस्तु का नियत त्वरण, और त्वरण को किससे लिखते हैं, ए से, और ए दिया हुआ कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए कह रहा है कि प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक वेग दिया हुआ u कितना 100 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहे हैं कितने समय बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा, कितने समय बाद, हमसे टाइम पूछ रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कितने समय बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा, मतलब अंतिम वेग दुगुना हो जाएगा। तो देखिए प्रारंभिक वेग है 100, और कितने समय बाद इसका अंतिम वेग जो है दुगुना हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 100 का दुगुना कितना होगा, 200 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब आपको समय निकालना है। तो देखिए आपको 3 फार्मूला पता है, और ये तीनों फार्मूला से निकलेगा। अगर आपको ये लिखने के बाद अगर आप सही सही फार्मूला नहीं लगाते तब भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन में पूछ रहा था ये किस फार्मूला से निकलेगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए फार्मूला को कैसे लगाना है। इस फार्मूला की बात करें तो देखिए यहाँ विस्थापन और यहाँ भी विस्थापन, और इस जो यहाँ डाटा दिया हुआ इसमें कहीं विस्थापन की चर्चा किया है, नहीं किया है। इसका मतलब ये दोनों फार्मूला तो लग भी नहीं करेगा। कौन सा लगेगा, पहला V बराबर U प्लस AT। अब देखिए लगा दीजिए V बराबर क्या, U प्लस AT। V का मान कितना 200, U का मान कितना, U का मान 100 प्लस A का मान कितना 10, और T हमसे पूछ रहा है वैसे छोड़ दीजिए, इसको इधर लाके घटा दीजिए, कितना होगा 200 में से 100 जगह 100 बराबर 10 गुना T। अब इसको काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, T बराबर कितना 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 10 सेकेंड। और ये देखिए क्वेश्चन RRB ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वायुयान धवन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से, देखिए विरामावस्था की बात कर दिया, कुछ नहीं सोचना, अपने मन से U बराबर क्या मान लेना है 0। अगर क्वेश्चन में ब्रेक लगाता तो V बराबर अपने मन से 0 मान लेना। यहाँ विरामावस्था कह रहा था इसलिए U बराबर क्या 0। उसके बाद आगे देखिए कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है, A का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद कह रहे हैं समान त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धवन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी धवन पथ की लंबाई यानी दूरी पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है S। और देखिए कह रहा था एक वायुयान धवन पथ से 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से उड़ान भरता है, यानी V का मान दिया हुआ था 100 मीटर पर सेकेंड। आप वही क्वेश्चन को देख करके U मान लेते 100 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आगे क्वेश्चन में विरामावस्था की बात कर रहा था, तो विरामावस्था की बात करेगा तो U 0 होगा ना कि V 0 होगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको ये तो डाटा पता चल गया है, अब आप इसमें फार्मूला कैसे लगाइएगा। तो देखिए यहाँ 3 फार्मूला आपको दिख रहा है, और यहाँ दूरी की बात किया है, S की चर्चा किया है। तो देखिए पहला फार्मूला में S है नहीं है, तो ये पहला तो लगेगा नहीं। अब ये दूसरा लगेगा कि तीसरा लगेगा, काहे कि इसमें भी ऐसा और इसमें भी ऐसा। देखिए इसमें भी झोल नहीं है। यहाँ देखिए कि जो आपको डाटा दिया हुआ है इसमें कहीं समय की चर्चा किया है। अगर देखिए अगर समय की चर्चा नहीं करेगा तो आप अपने मन से तीसरा फार्मूला लगा दीजिएगा, काहे कि इसमें समय नहीं है। अगर समय की इसमें बात करता और दूरी S की भी बात करता तो ये दूसरा लगता, काहे कि इसमें देखिए टाइम है और इसमें दूरी भी है, S भी है, लेकिन इसमें टाइम नहीं है, केवल दूरी है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ डाटा दिया हुआ था, दूरी पूछ रहा था, समय नहीं दिया हुआ था, इसलिए इसका फार्मूला कौन सा लगेगा, ये नहीं कौन तीसरा। तो V स्क्वायर बराबर क्या U स्क्वायर प्लस 2AS। तो देखिए V का मान कितना 100 स्क्वायर कर दीजिए, U का मान कितना 0 स्क्वायर प्लस 2 गुना A का मान कितना 10, S पूछ रहा है उसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, 100 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 10,000 बराबर 2 गुना 10 कितना 20 गुना S, इसको आप काटिए,
यहाँ से एक शून्य खत्म, 2 से काटिएगा तो 1000 कितना बार में कटेगा, 500 बार में। तो एस का मान कितना होगा, एस बराबर कितना, 500 मीटर। जो ध्रुवन पथ की लंबाई होगा कितना, 500 मीटर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन है 500 मीटर, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। और ये देखिए क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था से चलना शुरू किया है, तो विरामावस्था बोले, स्थिर अवस्था बोले, अपने मन से यू बराबर क्या मान लेना, 0। उसके बाद देखिए कह रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, ये दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद कह रहे हैं 8 सेकंड तक गति करती है, टी का मान है 8 सेकंड। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि इस दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी पूछ रहा है, एस पूछ रहा है। अब आप ही बता दीजिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए इसमें दूरी पूछ रहा है और समय दिया हुआ है, तो इसमें केवल दूरी है, इसमें टाइम नहीं है, तो इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा दूरी। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दूसरा। ये नहीं लगेगा, इसमें दूरी तो है नहीं, ये भी नहीं लगेगा, कौन लगेगा, दूसरा। तो लगा दीजिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से इसका मान रख दीजिए, एस पूछ रहा है छोड़ दीजिए, यू का मान कितना 0, टी से टी कितना 8, अब प्लस हाफ ए का मान कितना 3 और टी का मान कितना 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब 0 को 8 से गुना कर ले, ना कर ले कोई फायदा नहीं, कहेगी 0 आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा, ये 8 8 64 और 2 से काट दीजिएगा तो कितना होगा 32, 32 दिया कितना 96, यानी एस बराबर कितना होगा 96 मीटर। तो देखिए किस ऑप्शन में है। अब देखिए कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है 96 मीटर। देखिए ऑप्शन को हड़बड़ा के नहीं मारिएगा, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए पहला यहाँ दिया हुआ है 96 मीटर सेकंड, और बी दिया हुआ है 96 मीटर पर सेकंड, और सी दिया हुआ है 96 मीटर, और डी दिया हुआ है 96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ 96 मीटर लाए और पहला ऑप्शन देखिए 96, सब में आपको 96 दिख रहा है, सिर्फ आप इधर वाला नहीं देखे, चुपचाप मार के चला है, गड़बड़ हो जाएगा। कि यहाँ मीटर सेकंड है और यहाँ दूरी पूछ रहा है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए ये आंसर गलत है। इसका आंसर ये मीटर पर सेकंड ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, आवश्यक मंदन होगा। तो देखिए, और ये देखिए क्वेश्चन आरआरबी ईएलपी टेक्नीशियन 2014 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, कर 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, यानी यू दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कर इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, 200 मीटर यानी एस दिया हुआ है 200 मीटर। और अभी हम आपको बताए थे विरामावस्था बोले तो यू बराबर 0 मान लेना है, और कहीं ब्रेक लगा दे रोक दे तो भी बराबर क्या मान लेना है 0। तो कह रहे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, तो भी क्या होगा इसका 0। और देखिए पूछ रहा आवश्यक मंदन, मंदन भी एक प्रकार का क्या है, त्वरण है, ये पूछ रहा हमसे। और देखिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिससे आंसर आएगा। तो देखिए यू दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, भी ए दिया हुआ है, कहीं टी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए टी नहीं है लेकिन दूरी की बात किया है, तो पहला दूरी इस ये तो लगेगा नहीं, दूसरा इसमें दूरी है, इसमें भी दूरी है, और इसमें समय है, क्वेश्चन में समय नहीं आती, ये पहले दूसरा भी नहीं लगेगा, तीसरा लगेगा, क्या होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। वी का मान कितना 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यू कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो देखिए मैथ में आप पढ़िएगा, किलोमीटर पर आवर से फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आपको करना है 5/18 से गुना करना है, जो दिया रहेगा उसको। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको 18/5 से गुना करना है। अगर आपको याद नहीं है तो देखिए क्या करना है, किलोमीटर बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो देखिए ये बड़ा बड़का से छोटका में जा रहा है, तो बड़का से छोटका में जा रहे हैं, तो ये देखिए ये बड़ा होगा कि ये 5/18 बड़ा, ये 18/5 बड़ा, तो ये 18/5 बड़ा है, तो बड़का से छोटका में जा रहे तो छोटका से गुना करना है, और ये देखिए छोटका से बड़का में जा रहे तो बड़का से गुना करना है, 18/5 से गुना करना है। तो देखिए यहाँ आपको किलोमीटर पर आवर से किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर दीजिए, तो 72 गुना 5/18 काट दीजिए, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए मीटर पर सेकंड में आ गया है। अब यहाँ यू का मान कितना 20 मीटर पर सेकंड, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और ये प्लस 2 गुना त्वरण हमसे पूछ रहा है, वैसे छोड़ दीजिए, और दूरी का मान दिया हुआ है कितना 200। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 20 का स्क्वायर कितना होगा 400,
और ई पार आएगा तो -400 बराबर यहाँ प्लस प्लस छोड़ दीजिए अब। इसके बाद यहाँ कितना 2 दूनी 400 गुना क्या होगा ए। अब ये 400 से 400 खत्म, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किस में, माइनस में। और हमसे मंडल पूछ रहा था, तो मंडल लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए हम लोग टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 का फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला था v बराबर u माइनस जी टी, और दूसरा फॉर्मूला था s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g s। हम आपको अभी बताए थे क्षैतिज गति में कि विरामावस्था से बोले तो u बराबर 0 मान लेना, और क्वेश्चन में ब्रेक लगा दे तो अपने मन से v बराबर 0 मान लेना। उसी तरह से यहाँ अगर नीचे से ऊपर की ओर वस्तु को फेंका है तो u का मान क्वेश्चन में कुछ न कुछ दिया होगा, और यहाँ v बराबर अपने मन से 0 मान लेना। v बराबर क्या होगा 0। अब ये आपको कंडीशन इसमें याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है किसी वस्तु को ऊपर की ओर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर, कह रहा है किसी वस्तु को, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसको ऊपर की ओर फेंक दिया है 100 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी यू दिया हुआ कितना 100 मीटर पर सेकंड। उसके बाद इसका अंतिम वेग भी क्या होगा 0। उसके बाद टी देखिए कह रहा है कि 100 मीटर पर सेकंड के फेंकने पर वापस आने में लगा समय टी हमसे पूछ रहा है, और जी कितना होगा 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए कि हमसे टाइम पूछ रहा था, अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए इसमें कहीं दूरी की चर्चा किया है, एस की नहीं बात किया, इसका मतलब दूसरा और तीसरा लगेगा नहीं, कौन सा लगेगा पहला। तो v बराबर क्या होगा u माइनस जी टी। तो देखिए v कितना दिया हुआ है 0, u कितना दिया हुआ है 100, और माइनस g कितना दिया हुआ है 10, और t हमसे पूछ रहा है, इसे छोड़ दीजिए। अब इसको 10 को इधर लाइए, 10 टी बराबर कितना होगा 100, काटिए, टी बराबर क्या होगा 10 सेकेंड। और देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि वापस आने में लगा समय, तो देखिए अगर क्वेश्चन में बोलता कि जाने में लगा समय कितना, तो 10 सेकेंड। कह रहा वापस आने में कितना समय, तो जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय वापस आने में लगता है, तो कह रहा है कि वापस आने में तो 10 10 कितना 20 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा वापस आने में लगा समय 20 सेकेंड। वापस आने में लगा समय, वापस आया इसका मतलब पहले गया होगा तब वापस आया होगा, तो वापस आने में लगा समय 10 और 10 कितना 10 + 10 20 सेकंड। केवल कहता है जाने में लगा समय तो 10 सेकंड, केवल आने में लगा समय तो 10 सेकंड। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछा है, 2020 में पूछा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट की गेंद ऊपर की ओर फेंकने पर 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है। तो देखिए मान लीजिए कोई क्रिकेट की गेंद है जो ऊपर की ओर फेंका है, कह रहा है 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, इसकी ऊंचाई जो है 5 मीटर, यानी एस बराबर दिया हुआ है 5 मीटर, यानी भी जो होगा 0 होगा तब ना घूर के आएगा, तो भी 0। यू हमसे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा, यू पूछ रहा है। अब देखिए कि उसके बाद टाइम दिया हुआ क्वेश्चन में कहीं टाइम नहीं दिया हुआ, जी दिया हुआ है कितना, जी होता है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मान लीजिए। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टी की चर्चा नहीं किया, जब टी की बात नहीं करेगा इसका मतलब गति का दूसरा समीकरण नहीं लगेगा, कहे कि इसमें समय है और इस क्वेश्चन में समय है ही नहीं, और हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक वेग, तो ये लगेगा नहीं, ये लगा दीजिए, कहे कि इसमें दूरी है और समय नहीं है, तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। वी स्क्वायर बराबर क्या होगा यू स्क्वायर माइनस 2g s। भी का मान कितना, भी का मान 0 का स्क्वायर कर दीजिए, यू का मान कितना पूछ रहा है छोड़ दीजिए, और 2 गुना जी का मान कितना 10 और s का मान है 5। ठीक है, अब इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए, 10 दूनी 20 और 20 पंचे कितना 100, उधर माइनस इधर आएगा क्या प्लस, बराबर यू स्क्वायर, यू बराबर इधर आएगा तो रूट होगा, और रूट से हटेगा कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका प्रारंभिक गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए न्यूमेरिकल कितना आसानी से बन जा रहा है, सिर्फ आपको क्या करना है क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखना है और उसके अनुसार सही सही फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइप 3 की बात करें। टाइप 3 में क्या वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा रहा था, तो इसके लिए पहला फॉर्मूला क्या था v बराबर u प्लस जी टी, और दूसरा फॉर्मूला क्या था s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला क्या था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g s। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में तो जो कह रहा है पहले उसको लिखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक पहाड़ से ऊपर की ओर एक लड़का पत्थर गिराता है, कह रहा है एक पहाड़ से गिरा रहा है, मान लीजिए कोई पहाड़ है
उस पहाड़ से कोई लड़का है, मान लीजिए ये लड़का है, जो एक पत्थर को गिरा रहा है, एक पत्थर को नीचे की ओर गिरा रहा है। अब देखिए इस कंडीशन में आपको एक बात याद रखना है कि जैसे क्षैतिज गति में बताए थे, विरामावस्था से बोले और ब्रेक लगा देते, विरामावस्था से बोले तो u बराबर 0 और ब्रेक लगा देते v बराबर 0। उसी तरह से नीचे से ऊपर फेंक रहा था तो नीचे u क्या कुछ न कुछ दिया रहेगा और उसका v क्या होगा 0। अब देखिए वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा रहा, जब ऊपर से नीचे गिराएगा तो यहाँ जो होगा u का मान 0 होगा और इसका v जो होगा अंतिम वेग v, यहाँ इसका मान कुछ न कुछ होगा। अब देखिए कि ये लड़का ऊपर से गिरा रहा है, u इसका क्या होगा 0, ऊपर से गिरा रहा था u 0। उसके बाद देखिए कह रहे हैं एक पहाड़ से ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकंड में भूमि तक पहुंचता है, यानी t 8 सेकंड, यानी भूमि तक पहुंचने में इसको 8 सेकंड तक लगता है, 8 सेकंड लगता है। अब देखिए कह रहे हैं तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगा, पहाड़ की ऊंचाई, ऊंचाई एक प्रकार की दूरी, यानी ये जो ऊंचाई होगा क्या होगा दूरी होगा, यानी s पूछ रहा है। अब देखिए कि g जो होगा या तो 10 होगा या तो 9.8 मीटर पर सेकंड, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है 10 ले लीजिए, g का मान कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए कि इसको सॉल्व कीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u दिया हुआ है t, s और g दिया हुआ है। अब देखिए s के साथ साथ t भी दिया हुआ है तो पहला तो लगेगा नहीं, s केवल रहता तो ये लगाते तीसरा, लेकिन s के साथ t भी है तो कौन सा लगाएंगे दूसरा, यानी s बराबर क्या होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s पूछ रहा है वैसे छोड़ दीजिए, u का मान क्या है 0 गुना t प्लस हाफ, g का मान कितना 10 और t देखिए कितना दिया हुआ है, t दिया हुआ 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको काट छोड़ कीजिए, अब यहाँ से 0 गुना t का मतलब 0 और इसको काटिए कितना होगा 5 बार में कटेगा, 8 8 64 गुना 5, 64 को 5 से गुना कीजिए कितना होगा 320, यानी s बराबर जो होगा 320 मीटर। ये जो लड़का पत्थर गिरा रहा है इसकी दूरी जो होगा भूमि तक पहुंचने की दूरी जो होगा वो 320 मीटर होगा, तो इसका आंसर होगा 320 मीटर। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2014 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऊंची इमारत के शीर्ष से गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गिराया जाता है तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो ऊंची इमारत से गिरा रहा है, इसका मतलब ऊपर से गिरा रहा है तो गिराने दीजिए, गिरा रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ जी दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 सेकंड पश्चात, यानी टी दिया हुआ है 3 सेकंड पश्चात का मतलब होता है 3 सेकंड बाद, कह रहा है उसका वेग क्या होगा, यानी u इसका तो 0 होगा और इसका 3 सेकंड बाद पूछ रहा है अंतिम वेग क्या होगा, भी हमसे पूछ रहा है। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u g t भी दिया हुआ है, s की कहीं चर्चा नहीं किया, इस फॉर्मूला में s है और इसमें भी s है, ये दोनों तो लगेगा नहीं, कौन सा लगेगा पहला, इसको लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। तो v बराबर u प्लस जी टी, v का मान देखिए पूछ रहा है छोड़ दीजिए, u का मान कितना 0 प्लस g का मान कितना 9.8 दिया हुआ है। उसके बाद करें 3 सेकंड, t का मान दिया हुआ है 3 सेकंड, अब इसको गुना कीजिए, v बराबर 8 कितना 24 और 9 27 और 2 कितना 29 और यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, लगा दीजिए एक अंक के बाद दशमलव, v कितना होगा 29.4 मीटर पर सेकंड होगा, स्क्वायर नहीं होगा कहे कि वेग है, यानी 3 सेकंड के बाद इसका वेग जो होगा कितना होगा 29.4 मीटर पर सेकंड। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया 2024 में। इस वीडियो के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसा ही हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।